प्रियजनों, यीशु के नाम में आपको शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी बहनों को मेरी खास शुभकामनाएं। छोटी बच्चियां, युवतियां, बहनें और माताएं, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं क्यों आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? इस दिन को महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित किया है। समाज में महिलाओं की भूमिका अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं हीन हैं। परमेश्वर की सृष्टि में यहाँ न तो पुरुष हैं न महिलाएं, सभी समान हैं। यही प्रभु ने कहा है। इसलिए महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। महिलाएं समाज के लिए एक महान आशीर्वाद है। महिलाएं पुरुषों की उपयुक्त सहायक और सहभागी हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए एक उपयुक्त साथी चाहा और इसीलिए उन्होंने ईव को बनाया। दुनिया के हर पुरुष को यह गहराई से समझना चाहिए कि उसकी पत्नी उसके जीवन में परमेश्वर द्वारा दी गई एक अत्यंत योग्य और उपयुक्त सहायक है। परमेश्वर की असीम कृपा से प्रभु ने मेरी प्रिय पत्नी को मेरे लिए एक उपयुक्त साथी के रूप में दिया है, जो हर कदम पर मेरी सहायता करती है और मेरी पूरी देखभाल करती है। आपको भी अपने जीवन में इसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। आपको इसे भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान देना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है। स्त्रियां ध्यान दें, नीति वचन 21:10 में प्रभु कहते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। समुद्र में अनमोल मोती और मूंगे हैं। मोती सीप के अंदर होते हैं, लोग उन्हें खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन एक सद्गुणी स्त्री इससे कहीं अधिक अनमोल है। बाइबल उसकी महत्ता को दर्शाता है। आपको एक सद्गुणी स्त्री बनना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में लोग सोच सकते हैं कि शिक्षा या सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है, यह या वह महत्वपूर्ण है, वे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरी बेटी, तुम्हारे अंदर जो अच्छा चरित्र या तुम्हारा अच्छा स्वभाव है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं और तुम्हें ऊंचा उठा सकते हैं। प्रभु ऐसा ही कहते हैं। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। कहा गया था, यीशु एक कुंवारी से जन्म लेंगे। यह उनके जन्म से बहुत पहले कहा गया था। इसलिए इस्राएल देश की युवतियां प्रभु के उनसे जन्म लेने की प्रतीक्षा करती थीं, लेकिन परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना, जो यीशु की माता बनी। यीशु इस संसार में उनसे एक शिशु के रूप में जन्मे थे। उन दिनों अगर मरियम बहुत बातूनी होती तो क्या प्रभु उन्हें चुनते? अगर वह हमेशा चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती तो क्या प्रभु उन्हें चुनते? अगर वह हमेशा दूसरों की बुराई करती रहती तो क्या प्रभु उन्हें चुनते? अगर वह जहां भी पानी भरने जाती वहां झगड़ा करती तो क्या प्रभु ऐसी स्त्री को चुनते? जरा सोचो। अगर वह लड़ रही होती, शिकायत कर रही होती और दुखी होती, क्या वह उसे चुनता? वो एक सौम्य महिला थी। अगर आपको उस शहर में जाकर पूछना पड़े, इस कस्बे की सबसे गुणी महिला कौन है, लोगों ने कहा होगा, वह मरियम है। वह एक शांत स्वभाव की लड़की है। वह विनम्रता से बात करेगी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाली बहुत अच्छी लड़की है। उसमें मदद करने की प्रवृत्ति है। लोगों ने उसके बारे में ऐसा ही गवाही दी होगी। प्रभु ने तो ऐसी सद्गुणी स्त्री को ही चुना होगा, है ना? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके बारे में गवाही दे? मेरी बेटी एक गुणी महिला है, उसमें अच्छे गुण हैं, इसीलिए मैं इस बेटी के साथ हूं। क्या आप नहीं चाहते कि वह ऐसा कहे? अगर आप झगड़ती हैं, शिकायत करती है, तो प्रभु आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? हमेशा पीठ पीछे बुराई करती है और स्वार्थी रहती है। आपको एक गुणी महिला बनना चाहिए। प्रभु, मैं खुद को एक गुणी महिला बनने के लिए समर्पित करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। आपने मुझे खास तौर पर इसी के लिए बनाया है। मैं खुद को ऐसा बनने के लिए समर्पित करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार, माता पिता, पति, बच्चों और अपने आसपास के समाज के लिए एक अच्छा गवाह बनूं। मैं दूसरों के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। मैं खुद को इसके लिए समर्पित करती हूँ। क्या आप ऐसा कहेंगे? प्रभु अब आपको ऐसे ही स्वभाव से भरेंगे। पिता, ये बेटी प्रार्थना कर रही है, मुझे एक गुणी महिला बनना है। मेरे अंदर अच्छे गुण दिखाई दें। मुझे एक गवाहीपूर्ण जीवन जीने दें। मुझे अपने परिवार के लिए आशीर्वाद बनने दें। आपने मुझे खास तौर पर बनाया है। मैं खुद को इसके लिए समर्पित करती हूँ। गलत स्वभाव जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और स्वार्थ को दूर कर दें
और मुझे शांति और विनम्रता जैसे अच्छे गुणों से भर दें। मैं उन बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस तरह प्रार्थना कर रही हैं। मैं विशेष रूप से महिलाओं, बहनों, छोटी लड़कियों और वृद्ध महिलाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करें। उन्हें अच्छे गुणों से भर दें। परमेश्वर का रक्षक हाथ उनके साथ बना रहे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।